सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेल्फ बाय माइक बायर बुक के बारे में। हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक वो जो सबसे अच्छा है और एक वो जो खुद को रोकता है, खुद को ही गिराता है। इसको ही द डुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है अगर हमें अपनी लाइफ में सच्चा बदलाव लाना है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे अंदर दो तरह के सेल्फ्स होते हैं, एक बेस्ट सेल्फ और एक एंटी सेल्फ। बेस्ट सेल्फ वो होता है जब हम अपने दिल से सोचते हैं, जब हम प्यार से, समझदारी से और सच्चाई से काम करते हैं, जब हम अपने गोल्स को क्लियरली देख पा रहे होते हैं और एक कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट इंसान की तरह बिहेव करते हैं। इस मोमेंट में हम दूसरों के लिए भी अच्छे होते हैं, खुद के लिए भी। हमारे अंदर क्लैरिटी होती है, पीस होता है और एनर्जी भी होती है। वहीं दूसरी तरफ होता है हमारा एंटी सेल्फ। ये हिस्सा हमारे अंदर तब एक्टिव हो जाता है जब हम डरते हैं, जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं या जब हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे जेलसी, गिल्ट, शेम, इनसिक्योरिटी या फिर गुस्सा। एंटी सेल्फ हमें इम्पल्सिव बना देता है, मतलब हम बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने लगते हैं, खुद को ही नीचे गिराने लगते हैं। ये हिस्सा हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है। अब जरा सोचिए, जब कभी आप किसी काम को अवॉइड करते हैं बस डर की वजह से, या जब आप जानते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए लेकिन आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो कौन एक्टिव होता है? जी हाँ, ये एंटी सेल्फ ही है। वो आपको पुश करता है पीछे की तरफ। वो आपको ये यकीन दिलाने लगता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम फेल हो जाओगे, लोग क्या सोचेंगे, और ऐसे कई सवाल जो आपके कॉन्फिडेंस को खा जाते हैं। लेकिन जब आप अपने बेस्ट सेल्फ में होते हैं तब कुछ अलग ही वाइब होती है। आप मोटिवेटेड रहते हैं, आप बड़े बड़े स्टेप्स लेने से नहीं डरते, आप अवेयर होते हैं अपनी फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में और आप उन्हें मैनेज करना जानते हैं। आप जो भी करते हैं वो इंटेंशन के साथ करते हैं। असल चैलेंज यही है कि हम हर दिन, हर मोमेंट इन दो सेल्फ्स के बीच टॉगल करते रहते हैं। कभी कॉन्फिडेंट वर्जन में चले जाते हैं और कभी डर से भरे वर्जन में। कई बार हम खुद को इतना जज करने लगते हैं कि एंटी सेल्फ को पहचान ही नहीं पाते। हमें लगता है कि यही असली में हूं, लेकिन नहीं। एंटी सेल्फ हमारा असली रूप नहीं है, वो बस एक शैडो है जो स्ट्रेस, डर और बीते हुए दुखों से बनी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आप एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो। अगर एंटी सेल्फ एक्टिव है तो आप सोचोगे, क्या होगा अगर लोग हंसने लगे, अगर मैं भूल गया तो, मैं अच्छे से बोल नहीं पाता। लेकिन अगर आप बेस्ट सेल्फ से जुड़ गए तो आप सोचोगे, मैंने मेहनत की है, मैं कैपेबल हूं, ये मौका है खुद को एक्सप्रेस करने का। ये डिफरेंस होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब ये नहीं है कि हम एंटी सेल्फ को मार दें या इग्नोर करें, बल्कि हमें उसे ऑब्जर्व करना सीखना है, रिकॉग्नाइज करना है। जब आप अपने अंदर इस डर वाले वर्जन को पहचान लेते हो तो आप उसे स्टॉप कर सकते हो और फिर कॉन्शियसली अपने बेस्ट सेल्फ की तरफ मूव कर सकते हो। ये बिल्कुल मेडिटेशन जैसा है। आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो बिना जज किए। जब आप देख पाते हो कि अभी मैं डर के कारण रिएक्ट कर रहा हूं, तभी आप एक पॉज ले पाते हो और कह पाते हो, नहीं, ये मेरी ट्रूथ नहीं है। कई बार हम दूसरों के साथ भी अपने एंटी सेल्फ में रिएक्ट करते हैं। जैसे किसी की बात बुरी लग गई तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं या अटैक करने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस वक्त ठहर जाएं, खुद से पूछें, ये रिएक्शन मेरे फियर से आ रहा है या लव से, तो शायद हम शांत रहकर बात को समझ पाएंगे। बेस्ट सेल्फ का एक और खास पॉइंट ये है कि वो इंटेंशनल होता है, मतलब जो भी करता है सोच समझ कर करता है। वो लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखकर डिसीजंस लेता है। एंटी सेल्फ बस शॉर्ट टर्म कंफर्ट ढूंढता है, जैसे स्क्रोलिंग, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज या खुद को ब्लेम करना ताकि कुछ भी हार्ड ना लगे। अब सवाल ये उठता है, मैं अपने बेस्ट सेल्फ को कैसे स्ट्रांग बनाऊं? इसका जवाब है अवेयरनेस और प्रैक्टिस। हर दिन अपने थॉट्स और एक्शंस को थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करो। खुद से पूछो, क्या ये डिसीजन मेरा बेस्ट सेल्फ ले रहा है या एंटी सेल्फ? और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपका बेस्ट सेल्फ ग्रो करने लगा है। जैसे जैसे आप अपने बेस्ट सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करते हो, जैसे जर्नलिंग, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना और वैल्यू बेस्ड एक्शंस लेना, आप इनर पीस फील करने लगते हो। आपको क्लैरिटी मिलने लगती है और डिसीजन मेकिंग आसान लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात,
आप खुद से कनेक्टेड फील करते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि मैं कौन हूं, क्या चाहता हूं, क्या कर रहा हूं। दूसरी ओर जब आप एंटी सेल्फ में होते हो तो आप डिसकनेक्टेड होते हो खुद से, दूसरों से और अपने पर्पस से भी। आपको लगता है कि दुनिया अनफेयर है, सब कुछ गलत है और कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन सच ये है कि चेंज पॉसिबल है जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि आपके अंदर ये दो एनर्जीज हैं और आप चूज कर सकते हो कि किसको एक्टिव रखना है। ये चॉइस ही आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं हमेशा बेस्ट सेल्फ में रह सकता हूं? शायद नहीं, लेकिन आप बार बार लौट सकते हो। जितनी जल्दी आप अपने अंदर एंटी सेल्फ को पकड़ लोगे, उतनी जल्दी आप वापस अपने ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ मूव कर पाओगे। और यही जर्नी है बार बार गिरकर भी अपने बेस्ट वर्जन की तरफ लौटने की। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जब आप अपने अंदर इन दो सेल्फ्स को क्लियरली देखने लगते हो तभी आप खुद को समझ पाते हो, और जब आप खुद को समझते हो तभी आप दूसरों को भी समझ पाते हो। तभी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं, वर्क में बेटर रिजल्ट्स आते हैं और लाइफ में पीस भी बढ़ता है। तो अगली बार जब आप कंफ्यूजन में हो, रिएक्ट करने वाले हों या खुद को डाउट कर रहे हो, थोड़ा रुकिए, ब्रीथ कीजिए और खुद से सॉफ्टली पूछिए, क्या ये मेरा बेस्ट सेल्फ बोल रहा है या एंटी सेल्फ? शायद उस सवाल का जवाब ही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। क्योंकि सच्ची पावर तब आती है जब आप अपने अंदर की दोनों आवाज़ों को सुनना शुरू करते हो और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि किसे फॉलो करना है। हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक वो जो उसे प्राउड फील कराता है और एक जो उसे रिग्रेट के रास्ते पर ले जाता है। अब सोचिए, अगर आप इन दोनों सेल्फ्स को क्लियरली इमेजिन कर सकें, उनके नाम रखें, उनके लुक्स सोचें, उनकी हैबिट्स और रिएक्शंस को समझें, तो क्या होगा? यही कॉन्सेप्ट है क्रिएटिंग योर कैरेक्टर का। ये एक पावरफुल एक्सरसाइज है जो आपके अंदर की इनर फाइट को और भी साफ कर देती है। इससे जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है वो सडनली एक पिक्चर की तरह साफ दिखाई देने लगता है। मान लीजिए कि आपके अंदर एक ऐसा वर्जन है जो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, फोकस्ड रहता है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ डिसीजंस लेता है। वो काल्मली सोचता है, सिचुएशंस को समझता है और फिर एक्शन लेता है। आप इस वर्जन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हीरो मी, वाइज आवी, कैप्टन क्लियर या कुछ ऐसा जो आपके दिल को अच्छा लगे। उसका एक आउटफिट इमेजिन कीजिए, वो शायद सफ़ेद कपड़े पहनता हो या रॉयल ब्लू जैकेट, एक कॉन्फिडेंट सा पोज, आईज में स्पार्क और चेहरे पर शांति। वो आपकी स्ट्रेंथ का सिंबल है। अब दूसरी साइड पर सोचिए उस वर्जन को जो डर से काम करता है, जो हर बार कहता है नहीं होगा, तू फेल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। ये वर्जन नेगेटिव सोचता है, जल्दी पैनिक कर जाता है और खुद को डाउट करता है। इस वर्जन को भी नाम दीजिए, जैसे डाउटर डेव, मिस्टर डाउट, सैबोटाज, शैडो राज या कुछ और क्रिएटिव। उसका भी लुक सोचिए, शायद वो ढीले कपड़े पहनता है, चेहरे पर डर और कंफ्यूजन हो, पोस्चर थोड़ा झुका हुआ हो और आंखें इधर उधर भाग रही हों। जब आप अपने दोनों कैरेक्टर्स को क्लियरली इमेजिन करते हैं तो आपकी अंदर की लड़ाई एक मूवी की तरह लगने लगती है। आप देख पाते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस में कौन सा कैरेक्टर सामने आता है। जैसे जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो क्या मिस्टर सैबोटाज एक्टिवेट होता है जो आपको गिल्ट और शेम की फीलिंग में ले जाता है, या फिर हीरो मी आता है जो काल्मली सोचता है, क्रिटिसिज्म से सीख सकते हैं, ये पर्सनल नहीं है। इस विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो आप ये पहचान पाते हैं कि कौन बोल रहा है, आपका बेस्ट सेल्फ या एंटी सेल्फ। और क्योंकि अब उनके नाम हैं, लुक है, एटीट्यूड है, आप उन्हें रोक सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं या उन्हें चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए कि एक दिन आप बहुत एंग्शियस फील कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई बिग प्रेजेंटेशन देनी है। आप देख रहे हो कि आपके अंदर की आवाज़ कह रही है तू एम्बरेस हो जाएगा, सब तुझे जज करेंगे। आप रिकॉग्नाइज करते हो ये तो शैडो राज है जो डर फैलाने आया है। फिर आप इंटेंशनली कैप्टन क्लियर को बुलाते हो जो काल्मली कहता है तू प्रिपेयर्ड है, ऑडियंस भी इंसान है, ब्रीद ले और कॉन्फिडेंटली बोल। ये स्विच करना ही आपको एम्पावर कर देता है। कुछ लोग अपने बेस्ट सेल्फ और एंटी सेल्फ के लिए अलग जर्नल्स बनाते हैं। एक जर्नल में
वो हीरो मी की बातें लिखते हैं, जैसे गोल्स, ग्रैटिट्यूड, डेली विंस। और दूसरे जर्नल में वो शैडो राज की बातों को पकड़ते हैं, जैसे फियर्स, डाउट्स, ट्रिगर्स। ये तरीका उन्हें क्लियरली दिखाता है कि उनका माइंड कैसे काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे आप अपने थॉट्स से डिटैच कर पाते हो। एक और पावरफुल तरीका ये है कि आप अपने कैरेक्टर्स के डायलॉग्स लिखो, जैसे डाउटर डेव जब एक्टिव होता है तो वो क्या क्या कहता है, और फिर वाइज अवी क्या जवाब देता है। ये एक्सरसाइज बहुत इंगेजिंग होती है और इससे आपके अंदर क्लैरिटी आती है। आप खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हो और फिर आप डिसाइड कर पाते हो कि किस वॉइस को फॉलो करना है। अब सोचिए, अगर ये कैरेक्टर्स रियल हों तो आप किसके साथ अपनी लाइफ जीना चाहेंगे? ऑब्वियसली हीरो मी के साथ, है ना? लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों कैरेक्टर्स आपके अंदर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसे आप ज्यादा अटेंशन देते हो, किसे रोज ट्रेन करते हो और किसकी बात सुनते हो। कई लोग अपने बेस्ट सेल्फ की इमेजिनेशन को और भी क्रिएटिव बनाते हैं। वो उसका थीम सॉन्ग सोचते हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स लिस्ट करते हैं और उसके सुपर पावर्स इमेजिन करते हैं, जैसे हीरो मी नेवर गिव्स अप, शी स्पीक्स विथ कंपैशन, ही स्टेज काल्म अंडर प्रेशर आदि। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। इससे आपका ब्रेन बार बार उस वर्जन की तरफ शिफ्ट करने लगेगा। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि आपका एंटी सेल्फ एनिमी हो। कई बार वो आपको खतरे से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज डर और डाउट की होती है। आप उसे इग्नोर मत कीजिए, बस उसकी बातों को जेंटली सुनिए और फिर डिसाइड कीजिए कि क्या वो सच में सही कह रहा है। हमेशा याद रखिए, जब आप अपने अंदर के कैरेक्टर्स को क्लियरली इमेजिन करते हो तो आप अपने इमोशंस और रिएक्शंस के मास्टर बनने लगते हो। अब आप रैंडमली रिएक्ट नहीं करते, बल्कि समझदारी से रिस्पॉन्ड करते हो, और ये बदलाव आपको इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है। अगली बार जब कोई चैलेंज आए तो पॉज कीजिए, अपने अंदर के कैरेक्टर्स को याद कीजिए और फिर सोचिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किस वर्जन को सामने लाना है। शायद शुरुआत में ये थोड़ा फनी लगे, पर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी जिंदगी को बदलने लगेगी। ये एक्सरसाइज ना सिर्फ आपको अवेयर बनाती है, बल्कि आपके अंदर प्लेफुलनेस भी लाती है। अब हर डिसीजन बोरिंग नहीं लगता, बल्कि एक सीन की तरह लगता है जहां आप डायरेक्टर हो और डिसाइड करते हो कि कौन एक्टर स्टेज पर आएगा। आप चाहें तो अपने बेस्ट सेल्फ का एक पोस्टर भी बना सकते हैं। उस पर उसका नाम, उसके क्वालिटीज, उसके गोल्स, उसकी लुक और उसका टोन लिखिए। इसे कहीं विजिबल जगह पर लगाइए ताकि आपको हर दिन रिमाइंडर मिले कि आप कौन बनना चाहते हो। धीरे धीरे आपकी बॉडी और ब्रेन उसी वर्जन को डिफॉल्ट बना लेते हैं जिसे आप बार बार एक्टिवेट करते हो, और फिर वो वर्जन आपका हैबिट बन जाता है और वही आपकी आइडेंटिटी भी। इसलिए अपने अंदर के दोनों कैरेक्टर्स को क्लियरली देखिए, नाम दीजिए, समझिए और फिर कॉन्शियसली चूज कीजिए कि आज आप किसे लीड करने दे रहे हो। यही छोटी सी प्रैक्टिस आपको एक बेटर, स्ट्रॉन्गर और ज्यादा ऑथेंटिक इंसान बना सकती है। क्योंकि असली मैजिक तब होता है जब हम अपने अंदर के कैओस को क्रिएटिविटी से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हम सब की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा जो हमें अंदर से गाइड करता है, चाहे हमें पता हो या ना हो। कभी आपने सोचा है कि जब आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हो तो वो किस बेस पर होता है? कई बार हम कहते हैं दिल से सही लग रहा था, या मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो ये करे, या मुझे फैमिली सबसे पहले रखनी है। दरअसल इन सब बातों के पीछे जो चीज होती है उसे कहते हैं कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज मतलब वो फंडामेंटल बिलीफ्स जो आपको डिफाइन करते हैं। ये आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस, आपकी प्रायोरिटीज को शेप करते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए ऑनेस्टी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो कुछ के लिए फ्रीडम, कुछ के लिए ग्रोथ और कुछ के लिए कंपैशन। ये वैल्यूज आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती हैं, बिल्कुल एक कंपास की तरह। जब रास्ते बहुत सारे हों, कंफ्यूजन हो, तब यही वैल्यूज बताती हैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। अब सवाल आता है, हम अपने कोर वैल्यूज को पहचानें कैसे? सबसे पहले आपको थोड़ा पॉज लेना होगा और खुद से ये सवाल पूछने होंगे, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिन्हें मैं दूसरों में एडमायर करता हूं? जब मैं सबसे ज्यादा फुलफिल्ड फील करता हूं तो मैं क्या कर रहा होता हूं? क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं किसी भी कॉस्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता? मान लीजिए आपने सोचा कि आपके लिए फैमिली बहुत जरूरी है। इसका मतलब जब भी आप कोई करियर या लाइफ डिसीजन लेंगे तो आप उस डिसीजन को अपनी फैमिली की वेल बीइंग
और टाइम के साथ जोड़कर देखेंगे। अगर कोई ऐसा जॉब ऑफर आए जिसमें पैसे बहुत हैं लेकिन फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो शायद आप मना कर देंगे क्योंकि वो आपकी कोर वैल्यू से मैच नहीं करता। यही होता है वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग। इसी तरह अगर किसी के लिए हेल्थ कोर वैल्यू है तो वो अपनी दिनचर्या, खाना और लाइफस्टाइल में उस वैल्यू को प्रायोरिटी देगा। जब भी कोई टेम्पटिंग ऑफर आए जैसे लेट नाइट पार्टी या अनहेल्थी फूड, तो उसका कंपस उसे रिमाइंड कराता है कि तू किसे इंपॉर्टेंस देता है। कोर वैल्यूज को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपके डिसीजंस ऑथेंटिक बनते हैं। आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से नहीं, अपने ट्रूथ से डिसाइड करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो गिल्ट, रिग्रेट और डाउट कम हो जाता है। फिर चाहे कोई दूसरा आपके चॉइस को समझे या ना समझे, आपको अंदर से क्लैरिटी रहती है। एक इंटरेस्टिंग तरीका यह है कि आप अपनी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखिए, जैसे कोई ऐसा मोमेंट जब आप बहुत प्राउड फील कर रहे थे। सोचिए उस मोमेंट में क्या था जो उसे खास बना रहा था। हो सकता है आप किसी की मदद कर रहे थे तो शायद आपकी कोर वैल्यू सर्विस है, या फिर आपने किसी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई थी तो शायद जस्टिस और करेज आपकी वैल्यूज है। इसी तरह कुछ ऐसे मोमेंट्स याद कीजिए जब आपको अंदर से बहुत हर्ट हुआ था। वो कौन सी वैल्यूज थी जो उस समय टूट गई थी। जैसे अगर किसी ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा और आपको बहुत गुस्सा और दुख हुआ, तो शायद लॉयल्टी और ऑनेस्टी आपकी कोर वैल्यूज हैं। आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं 20-25 वैल्यूज, जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, लव, एडवेंचर, पीस, सिक्योरिटी, नॉलेज, फ्रीडम एटसेट्रा। अब उस लिस्ट में से वो 5 मान चुनिए जो आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट करती हैं। फिर उन 5 में से 3 को और गहराई से समझिए। सोचिए आप इन्हें क्यों चुन रहे हैं। क्या आपकी दैनिक जिंदगी उन मूल्यों से संरेखित है? कोर वैल्यूज को पहचानने के बाद आपको ये भी देखना होगा कि क्या आपकी जिंदगी उस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पर हमारा टाइम, एनर्जी और एफर्ट कहीं और जा रहा होता है। यही डिस्कनेक्ट स्ट्रेस और डिससैटिस्फैक्शन का रीजन बनता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि क्रिएटिविटी आपकी कोर वैल्यू है, लेकिन आपका दिन ऐसा गुजरता है जिसमें सिर्फ फाइल्स भरनी होती हैं और कोई भी क्रिएटिव काम नहीं होता, तो अंदर से फ्रस्ट्रेशन आने लगेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी वैल्यूज के अनुसार अपने एनवायरनमेंट और चॉइसेस को डिजाइन करें। कोर वैल्यूज आपको दूसरों से भी कनेक्ट करने में मदद करती हैं। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसकी वैल्यूज आपसे मिलती हैं, तो आपको उसके साथ कंफर्ट और ट्रस्ट फील होता है। और जब वैल्यूज टकराती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, लव रिलेशनशिप हो या वर्क पार्टनरशिप। इसलिए किसी रिलेशनशिप की शुरुआत में ही वैल्यूज के बारे में ओपन बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक इंसान के लिए फ्रीडम जरूरी है और दूसरे के लिए स्टेबिलिटी, तो दोनों को समझना होगा कि कैसे बैलेंस बना सकते हैं, वरना फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस और क्लैशेस बढ़ सकते हैं। कभी कभी हम दूसरों की वैल्यूज को अडॉप्ट कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी उन्हें प्रमोट करती है, जैसे पैसे कमाना, नाम बनाना, फेम पाना। लेकिन अगर ये आपके अंदर से नहीं आ रही है तो आप वो सब पाकर भी खाली फील करेंगे। इसलिए खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या ये मेरी अपनी वैल्यू है या किसी और की? कोर वैल्यूज को अपने डेली रूटीन में शामिल करना भी जरूरी है। जैसे अगर लर्निंग आपकी वैल्यू है तो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, चाहे वो पॉडकास्ट हो, किताब हो या किसी से बातचीत। अगर काइंडनेस आपकी वैल्यू है तो रोज किसी न किसी की हेल्प कीजिए, चाहे स्माइल से, सुनने से या कोई छोटा एक्ट ऑफ काइंडनेस करके। वैल्यूज स्टैटिक नहीं होती, वो समय के साथ इवॉल्व हो सकती हैं। जैसे एक टाइम पर आपके लिए एडवेंचर इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं तो शायद सिक्योरिटी और प्रेजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हों। इसलिए अपनी वैल्यूज को टाइम टू टाइम रिविजिट करते रहिए। कुछ लोग अपनी टॉप 3 वैल्यूज को कहीं लिख कर रखते हैं, वॉलेट में, फोन की वॉलपेपर पर या डेस्क पर। इससे उन्हें रोज रिमाइंडर मिलता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में चलना है। ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स आपके अंदर की अलाइनमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आप अपने बेस्ट सेल्फ और एंटी सेल्फ को पहचान लेते हैं, जैसा हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया, तो कोर वैल्यूज उन्हें हैंडल करने में बहुत यूजफुल हो जाती हैं। आपका बेस्ट सेल्फ उन वैल्यूज से जुड़ा होता है, और जब आप उन वैल्यूज को डेली एक्टिवेट करते हो
तो आप उस सेल्फ के और करीब आ जाते हो। आपकी वैल्यूज ही आपकी रियल आइडेंटिटी होती हैं। टाइटल्स, रोल्स और लेबल्स बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी वैल्यूज आपकी आत्मा की भाषा होती हैं। और जब आप उस भाषा को समझ लेते हैं तो आप खुद से कनेक्शन महसूस करने लगते हैं। इसलिए आज थोड़ा समय निकालिए और खुद से बातचीत कीजिए, मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है। उस सवाल का जवाब धीरे धीरे गहराई से आएगा, और जब वो आएगा तो आपको अंदर से एक नई क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन महसूस होगी। यही क्लैरिटी आपकी डिसीजन मेकिंग को सरल बनाएगी, आपकी रिलेशनशिप्स को साफ बनाएगी और आपके एक्शंस को ऑथेंटिक बनाएगी। क्योंकि जब आप अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीते हैं, तब आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, आप ट्रूली लाइव करते हैं। कभी आपने अपनी जिंदगी को एक आउटसाइडर की नजरों से देखा है? मतलब ऐसे इमेजिन करो कि आप खुद को किसी मूवी में देख रहे हो, हर दिन क्या करते हो, किसके साथ टाइम बिताते हो, किस माहौल में रहते हो, क्या सोचते हो और क्या महसूस करते हो। ये देखने का तरीका सिंपल लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत डीप होता है। इसे कहते हैं लाइफ ऑडिट करना। लाइफ ऑडिट मतलब अपनी जिंदगी का एक ईमानदार, नॉन जजमेंटल रिव्यू लेना। जैसे हम फाइनेंशियल ऑडिट में अपने पैसे के इनफ्लो आउटफ्लो को देखते हैं, वैसे ही यहाँ हम ये चेक करते हैं कि हमारी डेली हैबिट्स, एनवायरनमेंट्स और रिलेशनशिप्स हमारे बेस्ट सेल्फ को सपोर्ट कर रही हैं या एंटी सेल्फ को ज्यादा एक्टिव कर रही हैं। सबसे पहले हैबिट से शुरू करते हैं। सोचिए, आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? फोन स्क्रॉल करते हो या थोड़ा मेडिटेशन करते हो? दिन भर में आप क्या खा रहे हो, कितना पानी पी रहे हो, कितनी फिजिकल एक्टिविटी है आपकी लाइफ में? क्या आप दिन भर खुद से अच्छा बोलते हो या अपने ही खिलाफ नेगेटिव बातें सोचते रहते हो? हर छोटी हैबिट आपके अंदर के बेस्ट सेल्फ या एंटी सेल्फ को एक्टिवेट करती है। जैसे अगर आप रोज सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड लिखते हो या एक्सरसाइज करते हो या माइंडफुल ब्रीदिंग करते हो, तो ये हैबिट्स आपको ग्राउंडेड, इंटेंशनल और लविंग बनाती हैं। वहीं अगर आप दिन की शुरुआत ही स्ट्रेस में करते हो, न्यूज़ डूम स्क्रॉलिंग से या बिना पर्पस के टास्क्स में उलझकर, तो आपका एंटी सेल्फ जो इम्पल्सिव और फियरफुल है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। हमारा फिजिकल और इमोशनल एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर पर बहुत बड़ा असर डालता है। जैसे अगर आपके आसपास कैओस है, बिखरा हुआ कमरा, ज़्यादा नॉइज, डिस्ट्रैक्शंस, तो आपका दिमाग भी स्कैटर्ड रहेगा। वहीं अगर आपका स्पेस काल्म, ऑर्गेनाइज्ड और थोड़ा इंस्पायरिंग है, तो आप फोकस और क्लैरिटी महसूस करेंगे। इमोशनल एनवायरनमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप ऐसी जगह रहते हो जहां आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो? क्या आपके आसपास जजमेंट कम है और सपोर्ट ज्यादा है? अगर आपका एनवायरनमेंट आपको कॉन्स्टेंटली एंग्शियस या ड्रेन्ड फील कराता है, तो शायद वो आपकी ग्रोथ के रास्ते में ब्लॉक बना हुआ है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, रिलेशनशिप्स का ऑडिट। आप किन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हो? क्या वो लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, या फिर आपकी एनर्जी को कॉन्स्टेंटली ड्रेन करते हैं? क्या वो आपको आपकी बेस्ट वर्जन बनने में मदद करते हैं या बार बार आपको पुल डाउन करते हैं? एक बहुत ही पावरफुल कोट है, आप वे 5 लोग हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो सोचिए, आपके वो 5 लोग कौन हैं और वो आपकी लाइफ में किस तरह का इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लाइफ ऑडिट करने का एक अच्छा तरीका है कि आप 3 कैटेगरीज बना लें, सपोर्टिव, न्यूट्रल और ड्रेनिंग। सपोर्टिव लोग या हैबिट्स वो हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपके ड्रीम्स को रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी ग्रोथ में साथ देते हैं। जैसे कोई दोस्त जो आपको सुनता है बिना जज किए, या कोई डेली रिचुअल जो आपको सेंटर्ड रखता है। न्यूट्रल वो होते हैं जो ना तो बहुत अपलिफ्ट करते हैं, ना ही हिंडर। और ड्रेनिंग वो होते हैं जो आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जैसे कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप, कंपैरिजन बेस्ड सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, या कोई ऐसी हैबिट जो शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है लेकिन लॉन्ग टर्म गिल्ट। अब ये मत सोचिए कि लाइफ ऑडिट का मतलब है कि आप अपनी पूरी जिंदगी बदल दो। ये एक अवेयरनेस प्रोसेस है जिसमें आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई करते हो कि कहाँ चेंज की जरूरत है। अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप छोटे छोटे शिफ्ट्स लाना शुरू करते हो। जैसे अगर आपको लगता है कि आपका रोज का स्क्रीन टाइम आपकी क्रिएटिविटी को किल कर रहा है, तो आप उसे रिड्यूस करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर कोई दोस्त हमेशा कंप्लेन करता रहता है और आपको हर इंटरैक्शन के बाद एग्जॉस्टेड फील होता है,
तो शायद बाउंड्रीज सेट करना शुरू कर सकते हो। लाइफ ऑडिट का एक और पार्ट होता है आपका माइंडसेट। आप खुद से क्या बातें करते हो? क्या आप अपने अंदर के क्रिटिक की बातें ज्यादा सुनते हो या अपने अंदर के कोच की? क्या आप हमेशा डर में डिसीजन लेते हो या करेज के साथ? एक ऑनेस्ट माइंडसेट ऑडिट आपको यह बताता है कि आपके बिलीफ सिस्टम्स आपकी हेल्प कर रहे हैं या हर्ट कर रहे हैं। जैसे मुझसे ये नहीं होगा, मैं लकी नहीं हूं, लोग मुझे वैसे नहीं समझते जैसे मैं हूं, ये सब बिलीफ्स आपको रोक सकते हैं। वहीं मैं सीख सकता हूं, मुझे ग्रोथ का चांस मिल रहा है, मैं अपनी पेस पर आगे बढ़ सकता हूं, ये आपको एम्पावर करते हैं। लाइफ ऑडिट के दौरान गिल्ट महसूस होना नॉर्मल है, पर जरूरी नहीं है। ये प्रोसेस ब्लेम करने के लिए नहीं बल्कि क्लैरिटी पाने के लिए है। कभी कभी हम उन चीजों में फंसे रहते हैं जो अब हमारे काम की नहीं रही, बस इसलिए क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन जब हम अपने करंट सेल्फ को कंपैशन से देखते हैं तो चेंज पॉसिबल होता है। लाइफ ऑडिट एक तरह का इमोशनल डिक्लटरिंग भी है। जैसे फिजिकल स्पेस को साफ करने से हल्कापन महसूस होता है, वैसे ही जब आप टॉक्सिक पैटर्न्स, अनहेल्पफुल हैबिट्स और ड्रेनिंग पीपल से थोड़ी दूरी बनाते हो तो एक नई एनर्जी आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को छोड़ ही दो, कभी कभी अवेयरनेस से ही डायनामिक्स बदलने लगते हैं। जब आप खुद को स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज देना शुरू करते हो तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। जब आप खुद को टाइम और केयर देते हो तो दूसरों से भी कम एक्सपेक्टेशंस होती हैं और ये धीरे धीरे बैलेंस बनाने में मदद करता है। लाइफ ऑडिट को आप वीकली, मंथली या ईयरली प्रैक्टिस बना सकते हो। हर बार जब आपको लगे कि लाइफ में कुछ ऑफ फीलिंग है, एक बार बैठकर काल्मली खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मेरी हैबिट्स मेरी वैल्यूज से अलाइंड है? क्या मेरा एनवायरनमेंट मुझे सपोर्ट करता है या डिस्ट्रैक्ट करता है? किन लोगों से मिलकर मुझे अपलिफ्टमेंट मिलता है और किन से डिप्लीशन? क्या मैं ज्यादा अपने बेस्ट सेल्फ में रहता हूं या एंटी सेल्फ में? इन सवालों के ऑनेस्ट जवाब आपकी क्लैरिटी को बढ़ाएंगे और आपको खुद को ट्यून करने का मौका देंगे, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो थोड़ी एडजस्टमेंट से परफेक्ट साउंड देता है। और सबसे जरूरी बात यह कि लाइफ ऑडिट कोई जजमेंट टेस्ट नहीं है, ये सेल्फ लव का एक्ट है। जब आप खुद को इतने ध्यान से देखते हो तो आप अपने आप को एक दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे होते हो जो चाहता है कि आप बेहतर हों, सच्चे हों और खुश हों। हर बार जब आप लाइफ का ऑडिट करते हो तो आप अपने लिए एक नई बिगिनिंग बनाते हो और ये शुरुआत छोटी हो सकती है, एक नया थॉट, एक नई हैबिट या बस एक नया पर्सपेक्टिव, लेकिन वो छोटी शुरुआत ही धीरे धीरे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। क्योंकि सच तो ये है, हम सब अंदर से अपना बेस्ट सेल्फ बनना चाहते हैं और लाइफ ऑडिट वो मिरर है जिसमें देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें किस डायरेक्शन में चलना है। कभी सोचा है कि हमारी आइडेंटिटी, हम कौन हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, वो अचानक से नहीं बनती। हम जैसे आज हैं वैसे ही किसी एक दिन में नहीं बन गए। ये हमारे हर दिन के छोटे छोटे डिसीजंस और एक्शंस का नतीजा है। यही बात बायर अपने इस कॉन्सेप्ट में समझाते हैं कि डेली डिसीजंस एंड डिसिप्लिन का कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी जिंदगी और पर्सनैलिटी पर। अब इमेजिन करो कि सुबह उठने के बाद आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, स्नूज मारकर 30 मिनट और सो जाना या उठकर एक छोटा सा स्ट्रेच करके दिन की शुरुआत थोड़ी एनर्जी के साथ करना। दोनों में से कोई भी चॉइस आपकी पूरी लाइफ बदल नहीं देगी, आज तो नहीं, लेकिन अगर आप हर दिन लगातार वही डिसीजन रिपीट करते रहो तो धीरे धीरे वो आपकी आइडेंटिटी को शेप करने लगता है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी मैजिक नहीं है, ये डिसिप्लिन का सिंपल लेकिन पावरफुल वर्जन है। डिसिप्लिन मतलब बोरिंग रूटीन नहीं है, बल्कि खुद से किए गए प्रॉमिसेस को डेली फुलफिल करना। चाहे वो प्रॉमिस हो हेल्थी खाना खाने का या टाइम पर सोने का या किसी टॉक्सिक पर्सन से दूरी बनाए रखने का। जब आप बार बार ऐसे छोटे स्टेप्स लेते हो तो आप खुद को ये सिग्नल देते हो कि आई मैटर और आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ। छोटे डेली एक्शन से शुरू करते हैं, जैसे खाना आप क्या खाते हो हर दिन। क्या आप कन्वीनियंस को चूज करते हो या कॉन्शियसनेस को? क्योंकि जब आप बार बार ऐसे फूड्स चूज करते हो जो आपके शरीर और दिमाग के लिए अच्छे हैं, तो आप ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ इंप्रूव कर रहे हो बल्कि अपनी विल पावर और डिसिप्लिन भी मजबूत कर रहे हो। लैंग्वेज भी एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल पार्ट है डेली डिसीजंस का। आप खुद से कैसे बात करते हो? क्या आप खुद को अक्सर क्रिटिसाइज करते हो, मैं से नहीं होगा, मैं बेकार हूं, मेरे पास टाइम नहीं है? या आप खुद को अपलिफ्ट करते हो,
मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं कैपेबल हूं। आप अपने अंदर जो भी लैंग्वेज बार बार यूज करते हो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और यही लैंग्वेज आप दूसरों के साथ भी कैरी करते हो। टाइम के साथ आपका रिलेशनशिप भी डेली डिसिप्लिन का हिस्सा है। क्या आप हर दिन अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स को टालते रहते हो या प्रायोरिटीज को पहचान कर एक्शन लेते हो? ये जरूरी नहीं कि आप हर दिन सुपर प्रोडक्टिव बनो, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी इंटेंशनैलिटी के साथ अपना टाइम यूज करते हो तो आप खुद को वैल्यू करना सीखते हो, और धीरे धीरे यही कंसिस्टेंट एक्शन आपको डायरेक्शन देता है। अब बात करते हैं लोगों की। आपकी डेली इंटरेक्शन किन लोगों से होती है? क्या आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, या ऐसे लोगों के साथ जो आपको इंस्पायर करते हैं और आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं? हर दिन किसी से बात करना भी एक डिसीजन है, और वो डिसीजन या तो आपको बेस्ट सेल्फ के पास ले जाता है या एंटी सेल्फ की तरफ। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट रहो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अवेयर रहो और बार बार अपनी कोर वैल्यूज के साथ अलाइन होने की कोशिश करो। बायर इसी बात पर जोर देते हैं कि हर छोटा डिसीजन, चाहे वो खाना हो, बात करने का तरीका हो, टाइम मैनेजमेंट हो या रिलेशनशिप्स, आपकी आइडेंटिटी को स्लोली बट श्योरली शेप करता है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी इंसान ने डिसाइड किया कि वो हर सुबह 10 मिनट जर्नलिंग करेगा। शुरुआत में वो बोरिंग लग सकता है, मन भी करेगा छोड़ दें, लेकिन अगर वो रोज 10 मिनट लिखने का डिसिप्लिन बनाए रखता है तो कुछ हफ्तों बाद वो इंसान ज्यादा क्लियर, ज्यादा सेंटर्ड और ज्यादा सेल्फ अवेयर बन जाएगा। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन का नतीजा है। हम अक्सर लाइफ में बड़े बदलाव चाहते हैं, नए जॉब, बेटर बॉडी, डीपर रिलेशनशिप्स, लेकिन वो सब तभी पॉसिबल है जब हम अपनी डेली लाइफ में छोटे चॉइसेस पर अटेंशन दें। हर दिन हमारे पास कई टाइनी डिसीजंस होते हैं। क्या आज मैं फोन कम यूज करूं? क्या मैं अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली शेयर करूं? क्या मैं वो टास्क करूंगा जो मैं टालता आ रहा हूं? क्या मैं अपनी बॉडी को वो रेस्ट दूंगा जिसकी उसे जरूरत है? बायर कहते हैं कि हर डिसीजन एक वोट होता है आपकी आइडेंटिटी के लिए। जब भी आप कोई चॉइस करते हो, आप अपने बेस्ट सेल्फ या एंटी सेल्फ को एक वोट दे रहे होते हो। कोई एक वोट सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन जितने ज्यादा वोट्स बेस्ट सेल्फ को मिलते हैं, आपकी जिंदगी उतनी ही ज्यादा अलाइंड और फुलफिलिंग बनती जाती है। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, बल्कि वो आपकी फ्रीडम का रास्ता है। जब आप खुद को कुछ चीजों के लिए बाउंड करते हो, जैसे कि स्क्रीन टाइम लिमिट, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, बाउंड्रीज सेट करना, तो आप बाकी चीजों के लिए स्पेस बनाते हो। आप ज्यादा फ्री फील करते हो कंपैरिजन से, केओस से, कंफ्यूजन से। इस जर्नी में कभी कभी मिस्टेक्स भी होंगी, आप डिसिप्लिन से भटक भी सकते हो, लेकिन हर दिन एक नया मौका है वापस रिटर्न करने का। हर सनराइज एक फ्रेश वोट है आपके बेस्ट सेल्फ के लिए। इसलिए अपने आप से हार्श होने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट होने की कोशिश करें। डिसिप्लिन का एक और स्ट्रॉन्ग पार्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब जो चीज अभी अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं वो लॉन्ग टर्म में सही हो। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना या कोई आर्ग्यूमेंट में जीत जाना। लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चूज करते हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड कर रहे होते हो। हर दिन आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो। क्या आप खुद के बारे में क्लैरिटी चाहते हो या केओस? क्या आप वो बनना चाहते हो जो आपने इमेजिन किया है, या बस वही बने रहना चाहते हो जो सर्कमस्टेंसेस ने आपको बना दिया? ये डेली डिसीजंस बोरिंग नहीं है, ये डीपली क्रिएटिव है, क्योंकि हर डिसीजन एक ब्रश स्ट्रोक है जो आपकी जिंदगी की तस्वीर को बना रहा है। आप जितना इंटेंशनल होगे, उतनी ही ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल आपकी पिक्चर बनती जाएगी। तो अगली बार जब आप सुबह उठें, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आज मैं कौन से छोटे डिसीजंस ऐसे ले सकता हूं जो मेरे बेस्ट सेल्फ को सपोर्ट करें। क्या मैं थोड़ा पानी पी लूं? क्या मैं फोन को थोड़ी देर बाद उठाऊं? क्या मैं एक छोटा धन्यवाद नोट लिखूं? क्या मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को जेंटली चैलेंज करूं? यही छोटे छोटे डेली मोमेंट्स धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब आपके कंट्रोल में है। आप ही वो आर्टिस्ट हो जो अपनी आइडेंटिटी को रोज एक नया शेप देता है, थ्रू डिसिप्लिन, थ्रू डिसीजंस एंड थ्रू लव फॉर योर ओन ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।